हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम। तो बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं वो। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए। सिद्ध कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोसेक का होल कोसेक थीटा होल का स्क्वायर। तो इसको प्रूव करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसके बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड को देखिए कि क्या इसमें कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे, और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके देखें। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यानी बाया पक्ष क्या है ये, कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको ये पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है तो काम बन गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं हम कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये एज इट इज आ गया। तो इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। नोट डाउन करो इसको। और एक चीज और है यहाँ पे, जो ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये पूरे पे है। क्वेश्चन में देख सकते हैं पूरे पे है स्क्वायर। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि भाई ए माइनस बी का स्क्वायर या फिर बी माइनस ए का स्क्वायर करते हैं तो सब दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जो नीचे है 1 माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज लिख देंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है। अब देखिए जो ऊपर है न्यूमरेटर में, उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कोसेक स्क्वायर हट जाएगा और हम अब लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1 एंड कोसेक थीटा प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर है उसमें लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होता हुआ लग रहा है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 बाय कोसेक थीटा माइनस 1, ये बच गया। अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। तो हम इसको कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा प्लस 1 1 बटे साइन थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा।
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था हमें, तो ये प्रूव हो गया बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि कोट थीटा बराबर है 7/8 तो मान निकालिए एक प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये यहाँ पे कॉस थीटा है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, बस आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे बच्चों। तो बच्चों इसको आप काफी तरीके से कर सकते हो, काफी अलग अलग इसके मेथड हैं सॉल्व करने के। तो किसी एक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वैसे मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक कोट थीटा है ना, कोट थीटा है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पता है। तो क्या करना है आपको, इसका यहाँ पे पता लगाना है कि जो कोट थीटा है, देखिए ये होता है साइन थीटा के लिए P/H, और टेन थीटा के लिए होता है P/B, और कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो B/P हो जाएगा ये। और B/P कितना दिया हुआ है आपको, 7/8, 7/8 दिया है। तो अगर इस त्रिभुज में देखें तो इसमें B कौन सा है भाई, कोट थीटा हम किसी को भी मान सकते हैं, थीटा अगर यहां मान लिया हमने तो B कौन सा हो गया, ये B हो गया, और नहीं ये B हो गया, जो थीटा के साथ वाला है वो B हो जाता है, ये B हो गया और ये P हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो B की वैल्यू पता है हमें, P की वैल्यू पता है, हम H की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोट थीटा दिया है तो हम कोसेक थीटा की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, इसकी मदद से। कैसे निकालेंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि भाई कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा उस फॉर्मूले से, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1 प्लस वैल्यू कितनी है 7/8, ये रख दी, कितनी आ जाएगी 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये 64, है ना, ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा भाई, एलसीएम ले लेंगे 64 आ जाएगा, और ये 64 प्लस 49, अब 64 प्लस 49 करेंगे तो 113 आ जाएगा, और नीचे 64, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें चाहिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा हो जाएगा इसका अंडर रूट 113/64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 113 वर्गमूल बटे 8, ये आ जाएगा कोसेक थीटा।
अब हमारे पास कोसेक थीटा आ गया। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, दो चीज हैं। अब एक तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा गिवन है 7/8, और एक कोसेक थीटा है, ये कितना है √113/8। ये दोनों चीज हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखते हैं पहले। भाई हमें दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये दिया है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि भाई 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा क्या हो जाए, ये कोसेक थीटा में बदल जाएं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सभी को आप डिवाइड कर सकते हैं, सभी को डिवाइड कर सकते हैं sin थीटा से। जितनी भी टर्म्स है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा। अगर sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 + sin थीटा बटे sin थीटा, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा 1 - sin थीटा बटे sin थीटा। सबको आप डिवाइड कर देंगे sin थीटा से, जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिवाइड कर देंगे आप sin थीटा से। 1 + cos थीटा बटे sin थीटा और 1 - cos थीटा बटे sin थीटा, ये चीज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको काटना नहीं है बच्चों। अगर काटना होता तो हम डिवाइड ही नहीं करते। इसको आपको सबके सामने अलग अलग लिख लेना है। जैसे 1 बटे sin थीटा, न्यूमरेटर लिख रहे हैं हम 1 बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे sin थीटा। sin थीटा को हमने अलग अलग लिख लिया। इसी तरह 1 बटे sin थीटा माइनस sin थीटा बटे sin थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप अलग अलग लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा और फिर 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए आपको ये चीज पता होगी कि 1 बटे sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। 1 बटे sin थीटा कोसेक थीटा होता है और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास cos थीटा बटे sin थीटा है तो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये पूरी टर्म किस में चेंज हो जाएगी, कोसेक थीटा और कॉट थीटा में चेंज हो जाएगी। और कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास हैं, इसीलिए हम वैल्यूज रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों क्या करना है आपको, यहां पे आपको सीधा लिख देना है 1 बटे साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा देखिए ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1।
बटे कोसेक थीटा प्लस को थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्लियर है? तो ये चीज है बच्चों। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज रखनी है ना? वैल्यूज रखनी है तो मैं लिख सकता हूं कि कोट थीटा तथा कोसेक थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा है, एज इट इज है, ये लिखा हुआ है, दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसकी वैल्यूज रख सकते हैं बच्चों। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी देखते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए इजी हो सकती हैं और कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि न्यूमरेटर में क्या है, कोसेक थीटा +1 एंड कोसेक थीटा -1। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। डिनोमिनेटर में देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं, किसकी, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चों, इसके स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। क्लियर है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 1। ये क्लियर है? इसके बाद कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, √113/8। तो √113/8 माइनस 1 आप कर देंगे, और इसका √113/8 का स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों वैल्यू रख दें अब इसकी, वैल्यू क्या आ जाएगी, √113/8 इसका स्क्वायर है और माइनस 1 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग करेंगे हम, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 113/8 इंटू 8 64 माइनस 1। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आ जाएगा एलसीएम, और 113 माइनस 64 एलसीएम ले लिया अब तो हमने, और 113 माइनस 64 कितना आएगा, 49 49/64। तो 49/64 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ये है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। सॉल्व कीजिए इसको, एक बार आप ट्राई करेंगे। तो बच्चों एक सबसे जो इजी अप्रोच है वो क्या हो सकती है आपके लिए, भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ले लीजिए। साइन सेक थीटा -1 और सेक थीटा
प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, फिर टेन थीटा कॉमन आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आप इस तरह से इसको अप्रोच करें बच्चों, तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दी है, आगे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपको करना है अपने होमवर्क में बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। और कोई आपके डाउट्स हैं इस चीज को लेके तो आप पूछ सकते हो अभी। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से नोट डाउन किया होगा आपने। तो बच्चों क्वेश्चन ये साथ साथ करने होते हैं, घर पे जाके होमवर्क जरूर करें और क्वेश्चंस को रिवाइज भी करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।